और चलिए एक बार फिर से आपका स्वागत है और अब बात करेंगे चुनावों की। और चुनावों में हम बात करने जा रहे हैं असम विधानसभा चुनाव के लिए, चूंकि आज सुबह 7 बजे से ही मतदान जारी है। तो असम की 126 सीटों के ऊपर मतदान जारी है। तमाम जो तस्वीरें हैं वो सामने आई हैं। आपको बता दें कि असम में एक ही चरण में ये सारे मतदान हो रहे हैं 126 सीटों पर। तो आपको बता दें कि जो जानकारियां सामने आ रही हैं उसमें एक चरण में सारे मतदान किए जा रहे हैं और सुबह 7 बजे से मतदान जारी हो चुका है। और असम चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के बीच में सीधा और कड़ा मुकाबला होने जा रहा है। तीन राज्यों में आज विधानसभा चुनाव में बीजेपी की सबसे ज्यादा साख असम इलेक्शन पर है। बीजेपी का मिशन सत्ता की हैट्रिक का है, तो कांग्रेस अपने 10 साल के वनवास को खत्म करना चाहती है। देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया। वहीं एआईयूडीएफ चीफ बदरुद्दीन अजमल मुस्लिम वोटों के सहारे किंग मेकर बनने का सियासी सपना बुने हैं। ऐसे में जनता ने किसके पक्ष में अपना जनादेश सुनाया, इसका पता तो 4 मई को चलेगा। लेकिन बीजेपी, कांग्रेस और एआईएमएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने जिस तरह से धुआंधार प्रचार किया, उसको देखते हुए इलेक्शन में कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। असम में परिसीमन के बाद पहली बार चुनाव हो रहे हैं। परिसीमन के कारण राज्य में मुस्लिम बहुल सीटों की संख्या 29 से घटकर 22 रह गई है। असम के सभी 126 सीटों पर चुनाव एक जैसा नहीं है, बल्कि 3 अलग अलग क्षेत्र हैं और हर एक क्षेत्र का अपना सियासी मिजाज है। निचले असम का इलाका बांग्लादेश से सटा हुआ है, जहां पर मुस्लिम वोटर निर्णायक हैं और इस क्षेत्र में 50 सीटें आती हैं। मध्य असम को सत्ता के टर्निंग पॉइंट माना जाता है, जिसे बोडोलैंड के नाम से जाना जाता है। वहां 41 सीटें आती हैं। उत्तरी असम को बीजेपी का गढ़ माना जाता है, इसमें 35 सीटें आती हैं। बीजेपी इसी गढ़ के आधार पर पिछली बार सत्ता में आई थी और इस बार भी पार्टी ने इसी तरह की उम्मीद जताई है। असम चुनाव में घुसपैठ के पारंपरिक मुद्दे के अलावा कई नए मुद्दे छाए रहे। घुसपैठ का मुद्दा असम में दशकों पुराना है। असम आंदोलन के बाद लगभग हर चुनाव में ये प्रमुख मुद्दा रहा। पहले माना जा रहा था कि इस चुनाव में बीजेपी को विपक्ष की कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा, लेकिन विपक्षी गठबंधन तैयार होने के बाद अब बीजेपी की राह आसान नहीं लग रही। और इसी खबर को और ज्यादा जानने के लिए आपको सीधा लेकर चलते हैं असम के धुबरी, जहां से हमारे सहयोगी अभिषेक राज जुड़ गए। अभिषेक, फिलहाल क्या कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं? लोग क्या पहुंच रहे हैं ज्यादा संख्या में वोट करने के लिए? देखिए, आज सुबह जो है वो मतदान शुरू हो चुका है। धुबरी पर हम मौजूद हैं। धुबरी का ये सरकारी स्कूल है और अंदर अगर आप देखेंगे तो तमाम तैयारियां हो गई हैं। लोग भी अब धीरे धीरे करके आना शुरू कर चुके हैं। आज सुबह मौसम हालांकि साथ नहीं दे रहा है, मौसम बिल्कुल खराब है, बारिश हो रही है। यही कारण है कि लोग अभी थोड़ा इंतजार कर रहे हैं कि बारिश जब कम होगी उसके बाद लोग पहुंचेंगे और बड़ी संख्या में आकर अपने मतदान जो है वो यहाँ पर करेंगे, अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। क्योंकि लोकतंत्र का ये महापर्व है और महापर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए लोग जो है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। आप लोगों ने वोट दे दिया है? नहीं अभी देंगे ना, हम लोग वोट दूसरा नहीं आशा करनी है ना, उसको ड्यूटी पर लगा दिया। आपने वोट दिया? हाँ, मैंने वोट दे दिया। है। किन किन मुद्दों पे वोट दिया आप लोगों ने? क्या दिमाग में था जब वोट दे रहे थे? जी, हम लोग जो सरकार जो एक्सपेक्ट किए थे वो सब होता है, इसीलिए हम लोग को वोट, पहले काम है वोट देना। पहले काम है वोट, पहले मतदान फिर जलपान। फिर जलपान। अभी हम लोग सच में जलपान नहीं किए, पहला वोट दिए हैं। हाँ, दिखाइए वोट दिया है ये वोट। और लोकतंत्र के महापर्व में अपनी जो महाभागीदारी है उसको सुनिश्चित करने के लिए लोग जो है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं और जो मतदान है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ भी अगर आप देखेंगे तो कुछ लोग यहाँ पर वोट डालकर निकल रहे हैं। इनसे भी हम कोशिश करेंगे एक बार बात करने की। वोट दे दिया आपने? वोट दे दिया। एक बार देखिए, यहाँ पर ये वोट जो है वो देकर निकले हैं और ये देखिए जो निशान है वो यहाँ पर लगा हुआ है। और क्या कितनी भीड़ है अभी? अभी तो बारिश हो रही थी, कम भीड़ है? कम है, भीड़ है। बारिश खत्म होगी तो लोग ज्यादा आएंगे? हाँ, ज्यादा आएंगे। हाँ। लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, धीरे धीरे करके पहुंच रहे हैं। ये पोलिंग स्टेशन है। इसी पोलिंग स्टेशन के ऊपर जो तमाम इंतजाम है वो किए गए हैं, सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। और देखिए इनकी तबीयत खराब है लेकिन फिर भी देखिए यहाँ पर पहुंची हुई है। वोट दे दिया आपने?
बाबू दे दिए। एक बार उंगली दिखा दीजिए। ये देखिए यहाँ पर जो वोट है वो उन्होंने दे दिया है और स्याही दिखा रही है कि यहाँ पर जो वोट है वो देखिए यहाँ पर दे दिया गया है। आपने वोट दिया? हाँ, दे दिए। हाँ, दे दिए। कितना टाइम लगा? भीड़ तो इस बार नहीं है? नहीं है ना, भीड़ नहीं है। हम आए हैं वोट दे के जा रहे हैं। बारिश के कारण लगता है थोड़ा भीड़ कम है। हाँ, सब आएगा अभी। सुबह सुबह हम लोग सोचे थे कि जल्दी जाएंगे तो जल्दी दे के चले आएंगे। हाँ, तो इसीलिए पहले वोट का चिंता है कि हम पहले वहाँ से क्रीम ले ले तो अपना घर में कभी करते रहेंगे। पहले मतदान फिर जलपान। हाँ, पहले अपना घर में। पहले मतदान फिर जलपान, ये जागरूक जो मतदाता है इसकी पहचान है और यही कारण है कि लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, वोट देने के लिए पोलिंग स्टेशन पे पहुंच रहे हैं। हालांकि बारिश हो रही है, यही कारण है कि भीड़ थोड़ी सी कम है। लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब बारिश छटेगी और उसके बाद वो यहाँ पर पहुंचेंगे और अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। लेकिन तमाम सुरक्षा के इंतजाम, तमाम जो प्रोटोकॉल्स हैं उनका यहाँ पर पालन किया गया है और लगातार चाहे महिलाएं हो या पुरुष हो वो यहाँ पर पहुंचेंगे और अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। असम काफी जो है वो हाईपैक का रहने वाला है और यहाँ पर जो चुनाव है वो काफी दिलचस्प होने वाला है क्योंकि यहाँ पर सिर्फ दो पार्टियां नहीं है बल्कि बेहद ही खूबसूरत तस्वीरें हैं लोकतंत्र के महापर्व की और ऐसे में कई मुद्दे हैं जिनको लेकर असम में इस बार मतदान हो रहे हैं और मतदान में काफी संख्या में लोगों का इतनी बारिश में भी पहुंचना ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। और इसी के साथ में खबरों में आगे बढ़ते हुए अब असम के बाद में बात करते हैं केरलम की, जहां पर 140 सीटों के ऊपर मतदान जारी है। केरलम से भी कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई है जहां पर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए बड़ी संख्या में लोग नजर आ रहे हैं। तो आपको बता दें कि केरलम की 140 विधानसभा सीटों पर आज मतदान हो रहा है, वहीं पुडुचेरी की 30 विधानसभा सीटों पर मतदान किया जा रहा है। तो आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जहां पर केरलम के साथ में पुडुचेरी में भी लोग आज बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और दोनों ही जगह पर मतदान होते हुए देखे जा रहे हैं। तो ऐसे में जो बढ़ चढ़कर लोगों का हिस्सा लेना है लोकतंत्र के इस महापर्व पे वो शुरू हो चुका है। जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो दिखा रही हैं कि लोगों में उत्साह है। केरल में जहां एलडीएफ, यूडीएफ और एनडीए के बीच त्रिकोणीय टक्कर है, वहीं पुडुचेरी में एनडीए और यूपीए के बीच सीधा मुकाबला है। बात अगर सबसे पहले केरल की करें तो पहले यहां राज्य में अभी तक एलडीएफ और यूडीएफ के बीच टक्कर होती रही है, मगर अब बीजेपी ने भी राज्य में तेजी से अपनी जड़ें मजबूत कर ली हैं। राज्य में अगर हॉट सीटों की बात करें तो नेमम, मंजेश्वरम, पलक्कड़, कोटद्वार ककरा, त्रिशूर शामिल हैं, जहां कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। वहीं पुडुचेरी के मुख्य रूप से एआईएनआरसी बीजेपी साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है, जिनका सामना कांग्रेस डीएमके से होगा। केरल में सबसे ज्यादा 863 उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं, वहीं पुडुचेरी में 294 उम्मीदवार मैदान में हैं। असम, केरल और पुडुचेरी में एक ही दिन वोटिंग होना अपने आप में बड़ा सियासी इवेंट है। यह चुनाव सिर्फ सरकार बनाने का नहीं बल्कि जनता के मूड को समझने का भी मौका है। खासकर राष्ट्रीय दलों के लिए यह चुनाव उनकी साख से जुड़ा हुआ है, जहां हर सीट की अहमियत बढ़ जाती है। सभी पोलिंग बूथ पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, केंद्रीय बलों की तैनाती की गई है और हर गतिविधि पर भी नजर रखी जा रही है ताकि मतदान शांतिपूर्ण तरीके से पूरा हो सके। असम, केरल और पुडुचेरी की जनता तो आज अपना जनादेश सुना देगी, लेकिन जिसके नतीजे 4 मई को पता चले। विधानसभा चुनावों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी पोस्ट किया गया है और वोटिंग की अपील की गई है। तो एक्स प्लेटफॉर्म के जरिए उन्होंने पोस्ट साझा करते हुए लिखा है, पोलिंग बिगिंस फॉर असम असेंबली इलेक्शन 2026। I appeal to the people of Assam to exercise their franchise in large number, यानी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए चुनावों में प्रधानमंत्री ने कहा है। और ये भी कहा है कि मैं आशा करता हूं कि महिलाएं और जो यूथ है असम का वो इसमें जोश और उत्साह के साथ में भागीदारी अपनी देगा। और साथ ही साथ केरल के लोग भी बड़ी संख्या में वोट दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये लिखा है। साथ ही पीएम ने पुडुचेरी की जनता से भी वोटिंग की अपील की है कि बढ़ चढ़कर वोटिंग के लिए सभी लोग पहुंचे और युवा और महिलाओं से खासकर ये अपील की गई है। और फिलहाल हमारे साथ में हमारी सहयोगी अर्पिता जुड़ी है जो कि तिरुवनंतपुरम से जुड़ी है। अर्पिता, फिलहाल तिरुवनंतपुरम में किस तरीके से जो जोश है, उत्साह है, खास करके यूथ में देखा जा रहा है वोटिंग को लेकर?
यहाँ पे वोटिंग शुरू हो चुकी है और यहाँ पे काफ़ी बड़ी संख्या में लोग आए हुए हैं। अभी जस्ट देखा कि मैं यहाँ पे वटियूर का जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वहाँ पे खड़ी हूँ, जहाँ पे उनकी बीजेपी कैंडिडेट आर श्रीलेखा, जो फॉर्मर IPS ऑफिसर भी है, वो अभी आई हुई है। वही नहीं, बस बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट जो राजीव चंद्रशेखर है वो भी है यहाँ पे, जो वोट करने आए हुए हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे वोटर्स हैं जो यहाँ पे सुबह से 7 बजे से पहले ही आके खड़े हुए हैं। अब केरल की जब बात किया जाए तो बहुत सारी इश्यूज है जिसपे इस बार लोग वोट करने वाले हैं। हर साल हर असेंबली इलेक्शन में जो क्या होता है कि UDF और LDF के बीच फाइट होता है, डायरेक्ट बाइपोलर कॉन्टेस्ट बिटवीन UDF एंड LDF। बट इस बार बीजेपी भी काफी कॉन्फिडेंट है कि काफी ज्यादा सीट्स जीतने वाली है। मेरे साथ कई वोटर्स जुड़े हुए हैं, मैं उनसे भी पूछूंगी कि किस इश्यूज में इस बार वो क्या की बात कर रही हैं कि कई सारे मुद्दे हैं जो इस बार उठाए जा रहे हैं और कैसे बाइपोलर इलेक्शन हम देखते रहे हैं कि 2 पार्टियों के बीच में ही चुनाव हो रहे हैं। इस बार एनडीए की कैसी स्थिति है ग्राउंड पर और एनडीए कैसा नजर आ रहा है इन चुनावों में? देखिए, एनडीए ने तिरुवनंतपुरम कॉर्पोरेशन 45 इयर्स के बाद उन्होंने फर्स्ट टाइम जीता है। वो उनके लिए एक बहुत बड़ी कॉन्फिडेंस की बात है। वही नहीं, लोकसभा में भी उन्होंने अपना अकाउंट खोला है, जहां पे त्रिशूर से सुरेश गोपी ने जीती थी सीट। और जब हम बीजेपी की बात किया जाए, 2016 में सिर्फ एक ही बार उन्होंने नेमम कॉन्स्टिट्यूएंसी जीता था। उसके बाद 2021 में वो हार गए। वी शिवनकुटी जो अभी के जो एजुकेशन मिनिस्टर है, ही इज द सिटिंग MLA फ्रॉम नेमम कॉन्स्टिट्यूएंसी। और इस बार बीजेपी की जो स्टेट प्रेसिडेंट है राजीव चंद्रशेखर, वो नेमम कॉन्स्टिट्यूएंसी से कंटेस्ट कर रहे हैं। दैट सीट वो बहुत कॉन्फिडेंट है कि वो वहां से जीतने वाली है। वही नहीं, काफी और सीट्स है जैसे त्रिशूर, पालक्काड, ये सारी सीट्स है जो बीजेपी इस बार कॉन्फिडेंट है और उनके हिसाब से वो बहुत इजीली 2 से 5 सीट्स आराम से जीत जाएगी। वो एनडीए का ये है। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि इस बार वो ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट होने वाला है। जैसे कि मैंने बताया, हर साल जो UDF और LDF के बीच होता है, इस बार बीजेपी भी है, क्योंकि लास्ट ईयर 2021 में जब इलेक्शन हुआ था, चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन ने बहुत कॉन्फिडेंटली बोला था कि वो बीजेपी की अकाउंट क्लोज कर देंगे और वैसे ही हुआ। उन्होंने कोई भी सीट नहीं जीता था। बट इस बार वो थोड़े अनश्योर लग रहे, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया, नेमम सीट है जो बहुत कॉन्फिडेंट है बीजेपी जीतने वाली है। त्रिशूर, क्योंकि उन्होंने लोकसभा में वो सीट जीती थी, वो एक सीट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे में क्या कुछ होता है, बीजेपी की भूमिका क्या कुछ रहती है? क्या एक बार फिर से बीजेपी एक अच्छे परफॉर्मेंस के साथ में उभरती है? ये देखना महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अर्पिता आपका जानकारी देने के लिए और